उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव को आचार्य भगवान अमोघ वर्ष ऋषिजी प्रश्नोत्तर ग्रंथ मालिका के माध्यम से जीवन उत्थान का मार्ग बता रहे हैं। और कल हम चर्चा करते समय देख रहे थे, यह सवाल किया गया, उसका जवाब ढूंढने का प्रयास चल रहा था। सवाल था किम उपादेयम, इस जगत में ग्रहण करने योग्य क्या है? तो जवाब में आचार्य भगवंतों ने कहा था गुरु वचन है, वह हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। सबसे उत्कृष्ट वस्तु क्या है? तो वह है गुरु वचन, क्योंकि वचन जो गुरु होता है वो वचन होता है, लघु वचन उपाधेय नहीं होता है। गुरु और लघु वचन का हमें अर्थ समझना है। गुरु वचन वही है जो गुरुता का कारण है, प्रभुता का कारण है। प्रभु परमात्मा की जो वाणी है, परम पिता परमेश्वर की जो देशना है, उसको गुरु वचन कहा जाता है। उसको गुरु वचन कहो अथवा प्रवचन कहो। जो प्रकृष्ट वचन होता है वह प्रवचन है, वही गुरु वचन है। और लघु वचन है वो संसार का कारण है। गृहस्थ जीवन में जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसको लघु वचन कहते हैं। और गुरु होता है वो गुरु वचन होता है, वह संसार से मुक्त करा के परमात्मा के रास्ते पर चला करके परमात्मा बना देता है, वह गुरु वचन होता है। जैसे व्यवहार में हम कहते हैं सांसारिक बातें हैं, उसको कोई ध्यान नहीं देता है, वो तो हल्की फुल्की बातें हैं, उसको क्या ध्यान देना है? हल्की फुल्की बात करने वाला व्यक्ति है, उस पर लोग भरोसा भी नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन भारी बोलता है, महत्वपूर्ण बोलता है, उस पर लोगों का भरोसा होता है। और ऐसी जो भारी वाणी है, जो प्रभुता का कारण है, वह वाणी हमें मन लगाकर सुनना चाहिए। पंडित दौलत राम जी ने कहा है, ताही सुनो भवी मन स्थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। जो गुरु वचन है वो भव्य जीवों को मन स्थिर करके सुनना चाहिए। जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, हमारा उत्कर्ष करना चाहते हैं, कर्म निर्जरा करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो गुरुओं की वाणी को मन लगाकर सुने। और वही व्यक्ति सुन सकता है, वही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, वह मन लगाकर सुनता है, ध्यान लगाकर सुनता है। संसार में बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और सुनने वाले कम हैं। जहां तहां लोग ज्ञान बांटने में कुशल हैं, लेकिन मनपूर्वक सुनने वाले लोग कम हैं। सोचा जाए तो दोनों इंद्रिय जीवों से लेकर सबको बोलने की शक्ति है। दोनों इंद्रिय जीव बोल सकते हैं, वचन बल है उनके पास। तीन इंद्रिय जीव के पास वचन बल है, चतुर्ंद्रिय जीव के पास वचन बल है, असौदी पंचेंद्रिय के पास वचन बल है। लेकिन सुनने का काम जो है वो पंचेंद्र जीव ही कर रहा है।
लेकिन सुनने के उपरांत जो सौम्य पंचेंद्रिय जीव है वो मन लगाकर सुन करके आचरण कर सकता है। पंचेंद्रिय जीव है वो सुनने के बाद अपना आत्म कल्याण कर सकता है। तो मन स्थिर करके सुनने वाला अपना कल्याण कर सकता है। भव्य बंधुवर, हमें अपना कल्याण करना चाहिए और कल्याण के लिए जो गुरु मुख से जो निकलने वाली जिनवाणी है, जिनेंद्र देव की वाणी है, वो सुनकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। भव्य बंधुवर, भगवान भी होते हैं, वह भगवान भी जब तक बोलते हैं तब तक उनका कल्याण नहीं हो पाता है। जैसे महावीर स्वामी उम्र 30 साल की हो गई, दीक्षा को ग्रहण कर लिया, 12 साल की साधना की, कठिन तपश्चर्या की और उस तपश्चर्या के फलस्वरूप केवल ज्ञान हुआ। और 12 साल की तपश्चर्या करते समय वो 12 साल तक मौन रहे, माने मौन का प्रभाव रहा कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मौन पूर्वक तपश्चर्या कर दी, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और केवल ज्ञान के बाद समूहचरण के माध्यम से दिव्य संदेश किया, दिव्य उपदेश दिया। लेकिन महावीर भगवान तब तक मोक्ष नहीं गए, तब तक वो उपदेश दे रहे थे, तब तक उनको मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष जाने के लिए उन्होंने योग निरोध किया, समूहचरण का विघटन हुआ, अंतिम शुक्ल ध्यान लगाया, तभी जानकर उनको मोक्ष मिल गया। माने तभी जाकर साक्षात महावीर भगवान का कल्याण हो गया। तो हमारे जीवन में कल्याण करने के लिए बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। इसीलिए विधि ने मुंह एक दिया है, कान 2 दिए हैं, लेकिन लोग बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कल्याण उसी समय हो गया भगवान स्वामी महावीर स्वामी का, जब बोलना बंद करके योग निरोध किया। तो इसीलिए हमें सुनना जरूरी है। सुनने से चित्त में आनंद होता है, जितना बोलने से आनंद नहीं आता है। सुनने से ऊर्जा मिलती है, बोलने से ऊर्जा खर्च होती है। सुनने से चित्त विकसित होता है। जिस चीज में आनंद आता है उसके आनंद से अंतरंग में एनर्जी आती है, शक्ति आती है, शक्ति मिलती है। कम बोलने से रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति के जीवन में उत्साह शक्ति बढ़ती है। तब छोटे छोटे से व्यक्ति बड़े बड़े भी काम कर लेते हैं। तो भव्य बंधुवर, हमें सुनने की कला हमारे जीवन में आनी चाहिए। नहीं तो हम सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। ये सुनना कोई सुनना नहीं है। और जो ऐसा कार्य करता है, इस कान से सुनता है, उस कान से छोड़ देता है, वह अपना कल्याण नहीं करता, जीवन में सही कार्य नहीं करता है। तो इसीलिए इस जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, किम उपादेय, ग्रहण करने योग्य क्या है, तो गुरु वचन है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा। दूसरा सवाल किया था, हेयम अपीच किम, छोड़ने योग्य क्या है, तो जवाब में कहा था अकार्य, जो करने योग्य नहीं है उसको छोड़ना है। तो अकार्य क्या है, यह पहले हमें समझना है। कार्य शब्द जो बना है वह ईय प्रत्यय लगाकर बना है, और कार्य अर्थात योग्य कार्य, करने योग्य कार्य। संसार में ये वस्तु क्या है, छोड़ने योग्य क्या है,
तो आचार्य भगवंतों ने कहा है मल छोड़ने योग्य है, विकार छोड़ने योग्य है, दुर्वचन छोड़ने योग्य है, दुष्कर्म छोड़ने योग्य है। ये सब है है, योग्य नहीं है, कार्य नहीं है। लेकिन हमें एक बात याद रखना चाहिए, कार्य अकार्य है और दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई पात्र है, टोपियां हैं, क्या बोलते, टोपियां बोलते हैं कि भोगोना बोलते हैं, टोपियां है, टोपियां में एक साथ कोई गर्म और ठंडा पानी नहीं रख सकता है। आधा टोपियां में गर्म पानी है, आधे में ठंडा पानी है, हो सकता है? एक साथ ठंडा गर्म पानी आप रख नहीं सकते हैं। अगर रखना चाहे तो गड़बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार हमारे जीवन में अकार्य और कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। धर्म और अधर्म एक साथ नहीं हो सकते हैं। पुण्य और पाप एक साथ नहीं होते। शुभ भाव अशुभ भाव नहीं हो सकते हैं। तो भव्य बंधुवर, पहली बात यह है कि सबसे हमें यह समझना चाहिए, हमारे जीवन में जो बुराई की नींव है उसको उखाड़ कर फेंकना चाहिए। बुराई की नींव पर हम अच्छाई का महल खड़ा करना चाहेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। जैसे कच्चा ईटा है, कच्चा ईटा से हमने फाउंडेशन बना दिया, नींव बना दी, और उसके ऊपर भारी भारी पत्थर रखने गए तो महल कभी नहीं बन पाएगा। फाउंडेशन, हमारी नींव अच्छी होनी चाहिए, तभी महल अच्छा बन पाएगा। ऐसे हमारे जीवन में नींव पुख्ता होना चाहिए। और पुख्ता नींव का आशय है, हमारा सम्यक दर्शन है वो पुख्ता होना चाहिए। तभी जाकर सम्यक ज्ञान की दीवारें खड़ी हो जाएगी, सम्यक चारित्र का ढलाई ऊपर हो जाएगा। तो हमारे नींव पुख्ता होना चाहिए, सम्यक दर्शन पुख्ता होना चाहिए। नींव बनाने में टाइम लगता है, खर्चा भी अच्छा खासा होता है, तभी जाकर उसके ऊपर, नींव के ऊपर दीवारें और दीवारें के ऊपर छत पैदा होती है। तो उसी प्रकार आचार्य भगवंतों ने कहा है, ध्यान है वो अंतिम चीज है, पहले हमारे लिए सुनना आवश्यक है। जैसे घर बनाते समय नींव बना दी, दीवारें उठा दी, छत की ढलाई कर दी, बाद में इंटीरियर डेकोरेशन करना शुरू कर दिया। और इंटीरियर डेकोरेशन होने के बाद हम घर को सजाना शुरू कर दिए। फ्रिज की जगह फ्रिज रखा, टीवी की जगह टीवी सेट कर दिया, सोफे की जगह सोफा सेट कर दिया। ये बाद के काम है। उसी प्रकार हमारे जीवन में पहले सम्यक दर्शन की नींव खोदना चाहिए, ज्ञान के पिलर खड़ा करना चाहिए, चारित्र की छत डालना चाहिए, और बाद में अपने सामर्थ्यानुसार, अपने शक्ति अनुसार तप रूपी स्टाइल लगाना चाहिए, क्रम से कार्य करना चाहिए, बाद में घर को सजाना चाहिए। सजाया भी क्रम से जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो अकार्य है, हेय है, न करने योग्य है, उसको छोड़ना चाहिए। तो हमें समझना है अकार्य क्या है। तो सप्त व्यसन है, अकार्य है। सप्त व्यसन क्या क्या है? जुआ खेलना, हाँ जोर से बोलो, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागमन करना, शिकार करना, परस्त्री सेवन करना, चोरी करना, ये व्यसन सप्त प्रकार के हैं। पहले हमें सप्त व्यसनों को छोड़ना चाहिए। ये अकार्य है, लेकिन अकार्य हम रुचि पूर्वक करते हैं। शादी में हौजी खेलते हैं, ये भी अकार्य है, ये भी जुआ है, ये भी व्यसन है,
ये भी नशा है। मोबाइल में पबजी खेलते हैं, ये भी शिकार नाम का व्यसन है, ये भी हिंसा का पाप है। तो हम करते हैं अकार्य, उस अकार्यों को छोड़ना जरूरी है, तभी जाकर हम सही कार्य कर सकते हैं, तभी जाकर हमारा जीवन परमात्मा के मार्ग पर लग सकता है। तो शब्द व्यसन है वो हमारे लिए अकार्य है। जुआ, चोरी, शिकार आदि जो है वो हमारे लिए गलत कार्य है। उन कार्यों को पहले हमें छोड़ना चाहिए। 5 प्रकार के पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 प्रकार के पाप हैं, वो भी अकार्य है। लेकिन आज वर्तमान में व्यक्ति परिग्रह को संग्रह करने में, परिग्रह को इकट्ठा करने में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। ये क्या है? अकार्य है। लेकिन हमने किसमें लगा दिया हमारे जीवन को? परिग्रह का संचय करने में। क्यों? हम अपने संसार में पहचान बनाना चाहते हैं। हमारी पहचान क्या है? हमारा नाम पहचान है, हमारे कुल पहचान है, हमारी जाति पहचान है, हमारा गांव पहचान। क्या पहचान है हमारी? कुछ भी नहीं है। कर्म ही हमारी पहचान है। ऐसे तो जगत में ये एक नाम के हजारों लोग मिलते हैं। नाम कमाने के पीछे हम गलत काम करते हैं, अकार्य करते हैं, और अकार्य निंदनीय होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हिंसादि 5 पाप है वो अकार्य है। 4 प्रकार की कषाय है वो अकार्य है, वो हमें छोड़ना चाहिए। जिन कार्य करने से, जिन वचनों को बोलने से, जिन विचारों को चिंतन करने से आत्मा संसार में भ्रमण करती है, संसार भ्रमंती का कारण बनता है, आत्मा दुर्गति जाती है, वह सब अकार्य है। भोले कार्य, भोले लोग अपनी आत्मा का जो सही कार्य है वो करना छोड़ करके अपना जीवन अकार्यों में ही व्यतीत कर देते हैं। देखो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें अकार्यों को छोड़ना है, करने योग्य कार्यों को आगे करते जाना है। साधुओं के लिए करने योग्य कार्य है ज्ञान ध्यान, गृहस्थों के लिए करने योग्य कार्य है दान पूजा। षड आवश्यक कर्तव्य गृहस्थ के हैं, वो करने योग्य कार्य है, वो हम करते नहीं है। पूजा करने के लिए समय नहीं है, गुरुपासी करना हमें जीवन में आता नहीं है, स्वाध्याय कैसे किताब पकड़ते हैं जानते नहीं है। माने जो कार्य करने योग्य है, इस कार्य को हमने गौण रखा है, और जो 5 पापों का कार्य अकार्य है, सप्त व्यसनों का कार्य अकार्य है, कषाय अकार्य है, परिग्रह अकार्य है, उसको हमने प्रधानता दी है। हम धर्म करते कब करते हैं? समय मिलेगा तब। लेकिन व्यापार ऐसा नहीं करते, धर्म कार्य से बचेगा समय तब हम व्यापार करेंगे, ऐसा किसी का सोच नहीं होता है। व्यापार करते हुए धर्म करेंगे कब? हम बचेगा समय तो करेंगे, हमारी अनुकूलता अनुसार। देखो 2 दिन से ठंडा बढ़ रहा है तो प्रवचन की संख्या घट गई। कि ठंडा के कारण प्रवचन में आना बंद कर दे, ठंडा के कारण दुकान में जाना बंद नहीं होगा। ठंडा के कारण अकार्यों को हमने विराम नहीं दिया, ठंडी के कारण कलशा में आना बंद कर दिए, ठंडी के कारण प्रवचन में आना बंद कर दिए। माने कार्यों को हमें समय देना चाहिए, वही उचित है। वो अकार्य के कार्यों के लिए हम समय नहीं दे रहे, और अकार्यों के लिए बहुत समय हमारे पास। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें पाप के कार्यों से दूर होकर के पुण्य के कार्यों में लगना चाहिए। वही जगत में उपाधि यह है, और ये क्या है? जो संसार के काम, पापार्जन के काम, संसार भ्रमण के जो काम है, वो काम है वो अकार्य है, वो हमें छोड़ना चाहिए।
लेकिन वो हमें छोड़ने नहीं दे रहा है, हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे कार्यों को छोड़ना चाहिए। जैसे तीसरा सवाल किया है, गुरु कौन है? पहला सवाल था श्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो गुरु वचन है। अकार्य क्या है, हेय क्या है, तो अकार्य है। तीसरा सवाल था गुरु कौन है। गुरु शब्द है इतना हल्का नहीं है। आज जितना हम गुरु को हल्का समझ रहे हैं उतना गुरु शब्द हल्का नहीं है। आज वर्तमान में जिनके सामने पर्वत भी झुक जाते हैं, जिनके सामने आकाश भी छोटा पड़ जाता है, जिनके सामने समंदर भी स्वयं भी शर्मा जाता है, वह समंदर भी चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए तैयार हो जाता है गुरु के सामने। गुरु वह है जिनके दृष्टि में पूरी वसुधा, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी, पूरी वसुंधरा छोटी पड़ जाती है। उनकी दृष्टि के आगे सब कुछ वस्तु छोटी है, वह गुरु होता है। और गुरु का अर्थ है जो गुणों से भरा होता है वह गुरु होता है। जो श्रेष्ठ होता है वह गुरु होता है। जिनके अंतरंग में ज्ञान का दीपक जला है और जो हमारे अंतरंग के नेत्रों को उद्घाटित करके जीवन के मार्ग पर चलाता है वह गुरु होता है। आप स्वाध्याय आदि का प्रारंभ करते समय एक श्लोक बोलते हैं, अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसको नमस्कार किया यहां? गुरु को नमस्कार किया, परमात्मा को नहीं। किसको किया यहां? कि परमात्मा बड़े कि गुरु बड़े हैं? जो गुरु बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है? कबीरदास ने कहा, गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागू पाए, बलहारी उस गुरु की जिसने गोविंद दियो बताए। बताए लिखा है, लेकिन मुझे लगता है बताए की जगह बनाया होता तो अच्छा लगता, कि गुरु मात्र गोविंद बनने का मार्ग बताते नहीं है, स्वयं को गोविंद बना देते हैं। तो गुरु बड़े हैं, तो यहां कहते हैं कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो इस श्लोक का अर्थ हमें गहराई से समझना है, छोटी बात हमें इसको समझकर छोड़ना नहीं है। अज्ञान तिमिरंधानम, पहले इसका अर्थ समझ लो। अज्ञान का अंधकार चारों ओर फैला हुआ है। अंधकार तीन प्रकार के होते हैं। एक अंधकार मिथ्यात्व का है, एक अंधकार अज्ञान का है, एक अंधकार असंयम का है। अज्ञान बीच में खड़ा है, एक साइड में मिथ्यात्व है, एक साइड में असंयम है। तो अज्ञान तिमिरंधानम, बीच में अज्ञान का अंधकार है, वो मिथ्यात्व को भी पोषित कर रहा है, असंयम को भी पोषित कर रहा है, विषय कषायों को भी बढ़ा रहा है, संसार को भी बढ़ा रहा है। हम मिथ्यात्व को पकड़ेंगे तो काम नहीं होगा, हम असंयम को पकड़ेंगे तो काम नहीं होगा। या अज्ञान तिमिरंधानम कहने का शब्द है बीच वालों को पकड़ लो। जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ना है, हम एक हाथ को पकड़ लेंगे, मिथ्यात्व रूपी हाथ को पकड़ लेंगे तो ताकत लगाकर छुड़ाकर भाग सकता है। दूसरा हाथ को पकड़ ले तो भी छुड़ाकर पकड़ सकता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मिठी मार देंगे, शरीर को ही पकड़ेंगे तो हाथ भी अपने आप पकड़ा जाएंगे। उसी प्रकार अज्ञान अंधकार को हम पकड़ लेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो इधर मिथ्यात्व भी छट जाएगा और इधर असंयम भी छट जाएगा। इसलिए
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में ज्ञान को बीच में रखा है। ज्ञान को पकड़ लोगे तो सम्यक दर्शन को भी दूर करेगा और इधर चारित्र को भी दूर करेगा। इसलिए अज्ञान तिमिरांधानम, अज्ञान का अंधकार है और उस अज्ञान के अंधकार को जिसने दूर किया है, कैसे दूर किया है? ज्ञानांजना शलाकया। ज्ञान अंजन दो शब्द है। अंजन शब्द का अर्थ क्या होता है? काजल। अंजन शलाकया माने अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजना शलाकया, जिसने ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट किया है, जला दिया है, और उसके बाद ज्ञान रूपी काजल को शलाका, शलाका माने काजल लगाने वाला होता है ना, कोई वस्तु होता है, शलाकाया बोलते हैं। ज्ञान रूपी काजल को जिसने शलाका के माध्यम से चक्षु में लगा दिया है। जैसे बच्चा छोटा होता है, सुंदर होता ही है, और बच्चा को काजल भर दिया तो, आंख में काजल लगा दिया तो और सुंदरता उसकी बढ़ जाती है और सुंदर लगता है। और सुंदर बच्चा होता है उसको सब उठाकर गोदी में ले लेता है, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, सभी लोग उठा लेता है। उसी प्रकार मैं आपको कहता हूं, आपके नेत्र में ज्ञान रूपी काजल लगाओगे, परमात्मा भक्ति का काजल लगाओगे, गुरु भक्ति का काजल लगाओगे। जिस प्रकार छोटा बच्चा काजल लगा सुंदर लगता है, सब गोदी में उठाता है, उसी प्रकार परमात्मा भक्ति का काजल, गुरु भक्ति का काजल आपके नेत्रों में होगा तो सिद्धात्मा आपको उठाकर सिद्ध शिला पर ले जाएंगे। तो आचार्य भगवंतों ने कहा अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम, माने नेत्रों को उन्मीलित कर दिया है, क्योंकि कालिमा से कालिमा निकल जाती है। जैसे आंख में कचड़ा है, काजल तो इसलिए लगाया जाता है, गर्मी के दिनों में काजल लगाते, क्यों लगाते? आंखों में जो कचड़ा है वो निकल जाए, आंखों को ठंडक मिले, इसलिए प्रमुखता से काजल लगाया जाता है। लेकिन आजकल के महिला ने दूसरों के भाव बिगाड़ने के लिए काजल का प्रयोग किया है। काले से कालीमा निकल जाती है, उसी प्रकार ये काजल बनाते समय किसी वस्तु को जलाकर बनाते हैं, वो रहा हुआ काजल काला है, वो काला काजल ही आपका मैल निकाल देता है। तो हमारे अंदर हृदय में जो मैल है, मिथ्यात्व का हो, असंयम का हो, चाहे अज्ञान का हो, उसको निकालने के लिए ज्ञान रूपी अंजन शलाका के माध्यम से आंखों में लगाया है और उन्मीलित कर दिया है। ऐसे गुरु होते हैं और ऐसे गुरु को हमारा नमस्कार है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे कालिमा से कालिमा निकलती है, जैसे धन से धन आता है, ऐसा हमारा सोच होता है। इसलिए दुकान में जो हमारा गल्ला होता है, क्या बोलते हैं गल्ला, सब पैसा उठाकर घर नहीं ले आते हैं, उसमें से 54-58 कुछ तो उसमें रखते हैं कि आज उसमें पैसा रखेंगे तो पैसा पैसे को खींच लाता है। ऐसी हमारी धारणा है, पैसा पैसे को खींच लाता है, इसलिए हम उसमें रख देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बड़ों को छोटा खींच लेगा कि छोटों को बड़ा खींच लेगा? बताओ। यही बात एक व्यक्ति ने सुनी कि धन से धन खींचा आता है, और वो सोचकर क्या कर देता है, चांदी का सिक्का लेकर के सेठ की हवेली में जाता है। सेठ की हवेली में बीचों बीच चांदी का ढेर लगा है, उसके सामने जाकर ये सिक्का दिखाता है, क्योंकि गुरुजी ने प्रवचन में कहा है कि धन से धन आता है। सिक्का दिखाता है, उसको लगा कि चुंबक की तरह खींचा आएगा, लेकिन नहीं आ रहा था। वह बहुत देर तक खड़ा रहा, धन से धन नहीं आया।
तब ये सोचता है कि मेरा सिक्का मैं वो ढेर में फेंक दूंगा तो वो आते समय 100 गुना लेकर आएगा। ऐसा सोचकर वो सिक्का उसने वो हवेली में, उसके हवेली में जो चांदी के सिक्के का ढेर था उसमें फेंक दिया। और फेंक दिया और वो सोच रहा था 100 गुना लौट कर आएगा। इतने में हवेली का मालिक आता है और बोलते पागल चल वहां से, क्या कर रहा है वहां, चोरी करने आया है? तो बोलते चोरी तो करने नहीं आया, मैं यहां आया हूं कि मेरा सिक्का है इन चांदी के सिक्कों में गिर गया है, उसमें उठाने आया हूं। तो पागल यहां कहां सिक्का गिरा है तेरा, चल यहां तो गिरा नहीं है। मालिक बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है। तो बोलते मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मेरा सिक्का इसमें गिरा है, तू यहां सिक्के के पास क्यों आया है? तो कल गुरुजी ने प्रवचन में कहा था कि धन से धन खींचा आता है, इसलिए आया हूं। तो गुरुजी तो झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं यहां आया हूं कि धन से धन खींचा आएगा। मैंने उसमें सिक्का फेंका है लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया है, अभी तक पीछे नहीं आया है। तो मालिक बोलता है चल यहां तू कहां आया है, यहां तेरा सिक्का कुछ है नहीं, यहां से उसको भगा देता है। एक हाथ में चांदी का सिक्का था, वो भी चांदी के ढेर में चला गया। उसी प्रकार बड़ों को छोटा नहीं खींचता है, छोटों को हमेशा बड़ा खींचता है। चांदी के ढेर में एक सिक्का अपने आप खींचा गया था, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वो बड़े होते हैं, गुणों से भरे होते हैं, इसलिए छोटों को खींचा करते हैं। गुरु होते हैं वो हमेशा भारी होते हैं, गुणों से भरे होते हैं, जिनके पास रत्न है, इसलिए गुरु है। बड़ा व्यक्ति कौन है, अमीर व्यक्ति कौन है, धन संपत्ति वाला कौन है? तो गुरु है। और कंगाल कौन है? तो कहते हैं धन वाले कंगाल है गुरुवर, तुम हो माला माल। आप सब धन वाले क्या हैं? कंगाल बनकर धन के पीछे भाग रहे हैं और गुरु मालामाल हो गए। क्यों मालामाल हो गए? उनके पास जो रत्नत्रय का धन है, परिणामों की विशुद्धि का धन है, और उस परिणामों की विशुद्धि से आप सब लोग निर्धन हैं। देखो आचार्य भगवंतों ने कहा है गुरु के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो धनवान है, और आपके पास बहुत कुछ है फिर भी कंगाल है। जो नंगा है वो चंगा है, नहीं तो बाकी सब भीख मंगा है। भगवान के सामने आकर वे भीख मांगते हैं। तो कहते हैं कि वास्तव में यही है, दुनिया की उपेक्षा करनी करेगी ही, गुण में मिठास होगी, तो आपको कोई इनविटेशन कार्ड छापना नहीं पड़ता है कि चीटी को बुलाने के लिए, अपने आप चीटियां इकट्ठा हो जाती है। वाणी में अगर मिठास है तो कोई आमंत्रण कार्ड नहीं भेजना पड़ता है कि गुरुओं के पास आओ प्रवचन सुनने आओ, कोई भेजना नहीं पड़ता, अपने आप लोग वहां पहुंच जाते हैं। फूलों के पास खुशबू है तो भौरों को कोई एसएमएस नहीं करना पड़ता मेरे पास खुशबू है आ जाओ, भौरा अपने आप वहां पहुंच जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जिसके पास रत्नत्रय से मालामाल है, उसके पास रत्नत्रय को प्राप्त करने वाले लोग पहुंचेंगे, उनके मुखार बिंद से रत्नत्रय की वाणी निकलेगी, वहां जाकर असली धन का ज्ञान तो होगा ही। हम बहिरंग के धन को प्राप्त करने में उसके पीछे भागकर निर्धन हो गए हैं। इस जगत में दुर्लभ क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं श्रुतम व्रतम तपो एषाम धनम परमम दुर्लभम।
माने इस जगत में जिसके पास श्रुत है, माने ज्ञान है, व्रत है, तप है, यही परम दुर्लभ धन है। आचार्य भगवंतों ने यहां ज्ञान को दुर्लभ धन कहा है, व्रत को दुर्लभ धन कहा है, तप को दुर्लभ धन कहा है। जिसके पास ये नहीं है वह कंगाल है। ते नरा धनिनाम प्रोक्तान शेषान निर्धनानि मता। जिनके पास श्रुत का धन है, व्रत का धन है, तप का धन है, वही धनवान है, बाकी सब निर्धन है, कंगाल है। सम्यक श्रुत का होना आवश्यक है, सम्यक व्रत का आवश्यक है, तप का सम्यक होना आवश्यक है, वही वास्तविक धनिक लोग हैं। बोलते हैं ना कि ये जो धन है हमारे अंतरंग से बहिरंग से हमें निर्मल बनाने वाला है। देखो, अंतरंग बहिरंग से नंगा होना चाहिए, उसका ही मन चंगा होता है। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में अपने आप आ जाएगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो अंदर बाहर से नंगा होता है उसकी आत्मा जो होती है वो मग्न होती है, अपनी आत्मा में वो मग्न होते हैं, बहिरंग के वस्तुओं में मग्न नहीं होते हैं। जो व्यक्ति बहिरंग के वस्तु में मग्न होता है, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति पर वस्तुओं में मग्न होता है उसके जीवन में ज्यादा विघ्न आया करते हैं, और जिसके जीवन में ज्यादा विघ्न आते हैं वही ज्यादा कंगाल होता है, वही दरिद्री है, वही गरीब है। हमें अगर सही धन की पहचान हो जाए, मूल्यवान वस्तु की पहचान हो जाए, तो छोटी कीमत वाली वस्तु हम ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे आपको कोई लोहे की कटोरी दे रहा है फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में लोहे की कटोरी दे रहा है, तो आप क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। फ्री में मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, हमारे काम की नहीं है, लेकिन मिल तो रहा है फ्री में, इसलिए हमने फ्री की वस्तु हमें अच्छी लगती है लेनी। बाद में कोई व्यक्ति आता है और बोलता है हम आपको स्टील की कटोरी देंगे फ्री में, लेकिन वो कहता है कि लोहे की कटोरी आपको फेंकना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो? फेंकोगे कि लोहे की कटोरी अच्छी है बोलोगे? जब स्टील की कटोरी मिलती है तो लोहे की कटोरी हम फेंक देते हैं। वो ठीक है भाई, फेंको, फोकट की मिल रही थी, अभी भी फोकट की अच्छी वस्तु मिल रही है तो खराब वस्तु को फेंक दिया। बाद में तीसरा व्यक्ति आता है और बोलता है मैं आपको पीतल की कटोरी फ्री में दूंगा, लेकिन स्टील की कटोरी फेंकना पड़ेगा। बहुत होशियार लोग हैं आप, आगे वाला सब समझ जाते हैं। अब स्टील की कटोरी फेंकना है, फेंक दी, अब किसकी कटोरी आगे हाथ में? पीतल। अब कोई और एक व्यक्ति आता है, बोलता है पीतल की कटोरी फेंक दो, मैं तुझे चांदी की कटोरी दूंगा। अब क्या करोगे? फेंक देंगे। अब चांदी की कटोरी आ गई, पुनः कोई व्यक्ति आता है, बोलते मैं सोने की कटोरी दूंगा। अब चांदी की कटोरी, अब क्या करो? सोने की कटोरी आने के लिए चांदी की कटोरी फेंक दी, अब सोने की कटोरी आ गई। अब सोने की कटोरी जब मिलती है तो सोने से महंगा प्लैटिनम है, तो कोई कहते जो प्लैटिनम की कटोरी दे देंगे, चांदी की फेंक, सोने की फेंक देना, तो क्या करोगे? फोकट मिल रहा है। जैसे जैसे मूल्य पता चल रहा है वैसे वैसे एक एक वस्तु फेंकता जा रहा है। अब प्लैटिनम दे दिया, अब प्लैटिनम के बाद कोई आता है तुझे हीरे की कटोरी दे दूंगा, तब प्लैटिनम में फेंक देता है। वो मूल्य वस्तु मिलती है तो अल्प मूल्य वस्तु का त्याग करने में कोई कष्ट नहीं होता है, सब फोकट में मिल रहा था। पहले लोहे की कटोरी, पुनः स्टील की कटोरी, पुनः पीतल की कटोरी, चांदी की कटोरी, सोने की कटोरी, प्लैटिनम की कटोरी, हीरे की कटोरी।
जैसे जैसे मूल्य बढ़ता गया, मूल्यवान वस्तु मिलती गई, तब तक कम कीमत वाली की वस्तु फेंकते गए, अल्प कीमत वाली वस्तु फेंकते गए, उसमें कोई कष्ट नहीं हुआ। जैसे 16वें तीर्थंकर, 17वें तीर्थंकर, 18वें तीर्थंकर कामदेव थे, तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे। कभी कभी लोग पूछते हैं साधु संतों को कि महाराज आपने कैसा घर छोड़ दिया, आपने वस्त्र कैसे छोड़ दिए? हमें तो नहीं छूट रहा है, गुरु के सामने मंदिर में आके भी हम शॉल पहन कर आ रहे, हमारा छूट नहीं रहा, आपने कैसे छठ छोड़ दिया सब? भव्य बंधुवर, जैसे बहुमूल्य कीमती की वस्तु मिलने के बाद अल्प मूल्य की वस्तु छूट गई, उसी प्रकार रत्नत्रय का बहुमूल्य वस्तु मुझे मिल गया तो संसार की अमूल्य की वस्तु अपने आप छूट जाती है। माने मूल्य जैसे जैसे पता चल गया वैसे वैसे कम कीमत की वस्तु छूट गई। आपको अभी रत्नत्रय का मूल्य पता नहीं चला, इसलिए आपका धन नहीं छूट रहा है, आपका घर नहीं छूट रहा है, आपका गांव नहीं छूट रहा है, आपका वस्त्र नहीं छूट रहा है, आपका अहंकार छूट नहीं रहा है, आपके कषाय नहीं छूट रहे। क्यों नहीं छूट रहे? अभी तक मैंने मूल्यवान वस्तु को समझा ही नहीं है, अभी तक उस मूल्यवान वस्तु को मैंने जाना ही नहीं है, उसको मैंने देखा ही नहीं है। देखो चक्रवर्ती की संपदा कितनी होती है, 6 खंड के अधिपति होते हैं। आपके पास 6 कट्टा भी जमीन नहीं है, 6 बीघा भी जमीन नहीं है, उसके पास 6 खंड। कौन कौन से खंड? भरत है, भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, आदि जो खंड है, बहुत सारे खंड, और 6 खंड का अधिपति है वो। 14 रत्न है, 9 निधि है, 7 अंग है, 84 लाख हाथी है, 18 करोड़ घोड़े हैं, 96,000 रानियां हैं। इतनी सारी संपदा उसके पास थी, लेकिन जब रत्नत्रय का मूल्य पता चल गया तो उन्होंने जीर्ण तृण के समान छोड़ दिया। जैसे मूल्यवान वस्तु का ज्ञान होता है तो संसार की अमूल्य वस्तु अपने आप छूट जाती है, अल्प मूल्य वाली वस्तु अपने आप छूट जाती है। एक दोहा भी है, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, जीर्ण तृण सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। देखो समझो, अम्मा ने कहा काक बीट कहा, काक बीट कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि संपदा को हम काका बीट समझेंगे तो अरियंत भगवान का समोशरण है वो भी काक बीट हो जाएगा, इसलिए काक बीट कहना उचित नहीं लगता है। वहां हमें जीर्ण तृण सम कहा तो अच्छा है, क्योंकि तृण है, छोटा घास का टुकड़ा है, दांत में कोई अनाज फंस जाता तो निकलने के काम तो आएगा जरूर, लेकिन जीर्ण तृण है वो उसके भी काम नहीं आता है। जीर्ण तृण को छोड़ने में कोई कष्ट नहीं है। उसी प्रकार चक्रवर्ती की इतनी प्रचुर संपदा है, इंद्र सरी के भोग, इंद्र का वैभव कितना होता है कल बोले थे, एक समोशरण में दरवाजे के इस साइड में चक्रवर्ती की संपदा 108 बार लगाई, इस साइड में 108 बार, और एक समोशरण में एक दरवाजे में 216 चक्रवर्ती की संपत्ति एक साथ लगा देता है। ऐसे 4 द्वार होते हैं और ऐसे समोशरण सौधर्म इंद्र एक साथ करोड़ों बना सकता है, इतनी संपदा उसके पास है। लेकिन कैसा समझ रहा है वो? जीर्ण तृण के समान समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको रत्नत्रय के मूल्य का पता चल गया है, अमूल्य वस्तु का भान हो गया है, इसलिए बहिरंगी की वस्तु को जीर्ण तृण समान गिन रहा है। और हम उस संपत्ति को जिसने जीर्ण तृण समान जान करके छोड़ दिया है, उसी को इकट्ठा करने में हम पागल हो गए हैं। अपनी जीवन की अनमोल निधि को हम भूल चुके हैं और उसी जीर्ण तृण समान जो संपत्ति है उसके पीछे पागल होकर भाग रहे हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें मूल्यवान वस्तु जब मिलती है तो
अल्प मूल्य वालों की कीमत नहीं रहना चाहिए। तो आपके जीवन में मूल्यवान क्या है, कल की चर्चा सुनना है। कल क्या कहा था, ग्रहण करने योग्य इस जगत में सबसे श्रेष्ठ वस्तु कौन है, गुरु वचनम। अब गुरु वचन श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए संसार की जो अल्प वस्तु वाले की अल्प कीमत की वस्तु है उसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा। शरीर का मोह अल्प वस्तु है, अल्प कीमत वाली है, वो छोड़ करके यहाँ गुरु के प्रवचन सुनना है। हमारे आवश्यक क्रिया जो कार्य करने योग्य है उसको हमें करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, धन कमाने के लिए धर्म को छोड़ देते हैं। अपने आत्म कल्याण से वंचित रहकर हम धन कमाना शुरू कर देते हैं। हम अपने जीवन में गुरु वचन को सुनने से वंचित रह जाते हैं। तो भव्य बंधुवर कि हमें समझना चाहिए कि तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने राजपाट को छोड़ दिया। क्यों कि मेरे कोई काम का नहीं है। अब काम का नहीं रहा तो उसने छोड़ दिया। हमारे जगत में भगवान का नाम ही काम का है, बाकी सब बेकाम है। काम हमारा वही है, आत्म कल्याण का काम है। आज वास्तव में काम बन गया है हमारा परमात्मा का भजन करने का। और जो परमात्मा का भजन करेगा उसको आराम तो जरूर मिलता है। राम का नाम लो, आराम मिलेगा। सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, चलाने को दुकान मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा। सच पूछो राम को आराम मिलेगा। राम में ही आराम है। और राम शब्द स्वयं कहता है आराम आराम आराम। आराम में राम है, राम में आराम है। आप सोचेंगे महाराज महावीर भगवान का नाम लेना बताना छोड़कर राम का बोल रहे हैं। राम का नाम उच्चारण करने से ऋषभनाथ से महावीर तक 24 भगवंतों के नामों का उच्चारण हो जाता है। कि राम के र में ऋषभनाथ समाये है और राम के म में महावीर बसे हैं, इसलिए राम में 24 तीर्थंकर आ जाते हैं। भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन में काम क्या है। काम की वस्तु है, उसका ही दाम होता है। बिना काम की वस्तु का कोई दाम नहीं है। जैसे आप समझ लो कि आपके घर में आप जब कमाते हैं तब तक आपका दाम है, आपकी कीमत है। और कमाना छोड़ेगा तो कोई पूछेगा आपको। आप काम करते हैं तब तक आपकी कीमत है, काम करना छोड़ दोगे तो बोला आपका 22-25 साल का जवान बेटा दीक्षा लेना चाहे तो परिवार वाला विरोध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी मत दीक्षा लेना। और 60-65 साल का बूढ़ा दीक्षा लेना चाहे तो ले लो। ये बीमार हो जाएगा तो इसकी सेवा कौन करेगा? जाओ निकल जाओ। और 22-25 साल का लड़का है तो वो सोचता है कि बहुत कमाएगा, अभी हमारे परिवार का विकास करेगा, उन्नति करेगा, इसलिए उसको नहीं छोड़ रहे हैं। किसको छोड़ रहे हैं? बूढ़े को छोड़ रहे हैं। अथवा आप काम करते हैं तब तक आपको रखते हैं, बाप काम करता है, उसके पास सब चाबी है और दीक्षा लेना चाहता है तो बोलते हैं अभी क्या करते हो दीक्षा लेकर, इतना सारा कमाया है, घर में रहकर जो करना है कर लो। क्यों? चाबी अब उसके पास है। और चाबी दे देते तो पापा दीक्षा ले लो ना, क्या करो इतना सारा धर्म करते हो, गुरु के पीछे पागल होकर भागते हो, अब दीक्षा ले लो ना। क्योंकि घर में बैठकर बहू को टोकता है इसलिए बोल रहा है दीक्षा ले लो ना। मैंने काम करता है तब तक आपका दाम है, काम करना छोड़ दो कोई पूछेगा भी नहीं आपको। तो भव्य बंधुवार, मान लो घर में 4 बेटे हैं
और उस 4 बेटों में से एक पहला बेटा है, कुछ काम नहीं करता है, निठल्ला बैठता है, कुछ कमाई नहीं करता है। दूसरा बेटा निठल्ला है, अनर्थकारी है, उपद्रवी है। तीसरा बेटा है, न अनर्थकारी है न उपद्रवी है, शांत रहता है। और चौथा बेटा है, वो पिताजी के हाँ में हाँ मिलाता है। वही एक घर में कमाने वाला है, उसके पीछे पूरा परिवार बैठकर खाता है। उसकी अगर युवा अवस्था में मृत्यु हो जाएगी तो माँ बाप के आंख के आंसू 6 महीना साल तक रुकते नहीं है, क्योंकि कमीरा वही था, वही कमाता था। पहला बेटा निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता है। दूसरा बेटा निठल्ला बैठता है। तीसरा ना कमाता है ना उपद्रवी है, कुछ काम नहीं करता है। लेकिन चौथा बेटा कमाता है, वो मर गया तो क्या करते हम? क्योंकि वही परिवार का भरण पोषण कर रहा था, वही काम का था, इसलिए वो मरने के बाद 4-6 महीना साल भर तक हम आंख के आंसू रोक नहीं पाते। अगर निठल्ला बैठने वाला निकम्मा जो पहला बेटा था वो मर जाए तो आते हैं और क्या करते हैं, क्या करे महाराज, उसकी उम्र ही उतनी थी। वो ये आपका ही बेटा था ना, आपका ही पुत्र था, लेकिन फिर भी हमने क्या कहा, पहला जो बेटा मरता है तो स्वयं को समझाते, क्या करे महाराज, उसकी उम्र ही उतनी थी, सबको एक दिन मरना है। और छोटा बेचारा जो कमाता था वो मरने के बाद ये समझ कहाँ जाती है? उस समय क्यों नहीं सोचता कि उसका उम्र ही उतना था, वो इतना ही जीने वाला था, सबको एक दिन मरण आने वाला है, वो क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो कमाता था। कमाने वालों की कीमत है। आप लोगों को सचेत कर रहा हूं, आप घर में आपकी कीमत है, क्योंकि आप कमाते हो इसलिए कीमत है। 4 दिन घर में बैठो, आपकी कीमत पता चल जाएगी। आप घर में काम करते हो इसलिए आपकी कीमत है, आप काम करना छोड़ दो तो आपकी कीमत पता चल जाएगी। तो महानुभाव, कि हमारे जीवन में जो अकार्य है उसको छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारी कीमत हम भूल गए हैं उस अकार्यों के पीछे लगकर। आप घर में काम करते हो, आपकी कीमत है कि आपके पास पूंजी जमा है उसकी कीमत है? आज वर्तमान में समाज में भी ऐसा होता है, जिसके पास धन है उसको ज्यादा इज्जत मिलती है, लेकिन जो सही रोज धर्म करता है उसको कोई पूछता ही नहीं है। जिस साधुओं के पास माइक, माला, मंच मिलता है, सम्मान मिलता है, उस साधु के आगे पीछे हम भागते हैं पागल होकर। और जो साधु अपनी साधना में मस्त रहता है, ज्ञान ध्यान में लीन रहता है, उस साधु के पास जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सही साधु कौन सा है? जो ज्ञान ध्यान में लीन है, वही साधु सही है। लेकिन उसके पास, मान लो हम कहते कि रोज प्रवचन में जो आएगा उसको हम व्यापार वृद्धि का यंत्र देंगे, माने लोगों को अकार्यों में ही रुचि है। आज संसार में भ्रमण करने की जो काम है वह रुचि पूर्वक करता है। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं, व्यापार वृद्धि का मैं कुछ यंत्र नहीं दे रहा हूं, आपके गुणों के वृद्धि का यंत्र दे रहा हूं, आपके गुणों के वृद्धि के वचन कह रहा हूं। तो गुणों के वृद्धि के वचन सुनने वाले बहुत कम है, और सुनने में भी आपके आचरण में लाने वाले बहुत कम है। तो भव्य बंधुवर, हमें अपने जीवन में कार्य क्या है, अकार्य क्या है, इसके बारे में सोचना अनिवार्य है। तो कहा था, पहला सवाल था कि ये जगत में उपाधेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है? तो जवाब मिला गुरुवचनम। जगत में श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है? कौन सी है? जोर से बोलो। गुरुवचन। गुरु वचन होते हैं
वह संसार की वृद्धि का अंत करते हैं। लघु वचन हल्की फुल्की बातों का भरोसा मत कर देना। अगर मैं यहां आपको घर परिवार को कैसे स्वर्ग बनाया जाता है ये बताते तो भीड़ हो जाती, क्योंकि वो हल्के फुल्के वचन है। और ये रत्नत्रय की अनमोल निधि के वचन है, वो गुरु वचन है, वो भारी वचन है। तो उस जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो गुरु वचनम। हेयं अपीच, हेय क्या है? अकार्य, जो छोड़ने योग्य है वो अकार्य है। और तीसरा सवाल था को गुरु अधिगत तत्वम। को गुरु, गुरु कौन है? अधिगत तत्व माने जिसने अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान रूपी शलाका के माध्यम से जो काजल लगाया है, ज्ञान रूपी काजल शलाका के माध्यम से आंखों में लगाकर अपने जीवन की शोभा बढ़ाई है, ऐसे गुरु हमारे लिए वंदनीय हैं। अब आगे आचार्य भगवान कहते हैं आदिगत तत्वम। अब ये आदिगत तत्व क्या होता है ये कल की चर्चा में देखेंगे। देखो एक एक सूत्र आचार्य महाराज जी ने दिया। इस ग्रंथ में ज्यादा सूत्र नहीं है, छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ में तीन सवाल किए, 3 सवाल के 3 जवाब दिए हैं। वो हमारे जीवन उत्थान के लिए लाभकारी है।